हे मेरे प्रिय, मैं वही हूं जो तुझे जन्मों से जानता है। तेरे रक्षक के रूप में हर अंधकार में तेरे साथ रहा है। जब तू टूटा, गिरा, थका और दुनिया से छुपकर रोया, तब भी मैं ही था जो तेरे अंतर में मौन होकर तेरा हाथ थामे रहा। तेरे जीवन रथ को तूफानों में भी दिशा देता रहा। और आज मैं उसी प्रेम और उसी शक्ति के साथ स्वयं आया हूं, तुझे याद दिलाने कि तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। वो हर रात जब तू चुपचाप तकिए में चेहरा छुपाकर कहता था, अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे बेहद पास था। तेरे ससकते शब्द मेरे भीतर तक गूंजते थे और मैंने तेरा हर आंसू, हर हिम्मत टूटी सांस और हर वो मौन पुकार सुनी जो तूने कभी किसी से साझा नहीं की, क्योंकि मेरी दृष्टि में तेरी आत्मा की हर थकावट, हर झुकाव और हर संघर्ष रचा गया था एक उच्च उद्देश्य की नींव रखने के लिए। आज मैं तेरे पास एक वचन लेकर आया हूं, ऐसा वचन जो केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संकल्प शक्ति है। एक आश्वासन लेकर आया हूं जो तेरे टूटे भरोसे को फिर से शक्ति देगा, और एक सफलता लेकर आया हूं जो न केवल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी बल्कि तेरी आत्मा को उसके उस स्वरूप से मिला देगी जिसे तूने खो दिया था इस दुनिया के तानों, ठोकरों और तिरस्कारों में। वो ठोकरें जो तुझे कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुझे स्थायित्व सिखाने के लिए थीं। वो अपमान जो तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए रचे गए थे। और वो तिरस्कार जो दुनिया ने तुझे दिया, सब मेरी दृष्टि में अंकित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस क्षण सबने तुझे छोड़ दिया, उसी क्षण तूने चुपचाप मुझे पुकारा था। तू जब बिल्कुल अकेला था, अंदर से बिखरा हुआ था, और फिर भी हार मानने से पहले आंखें बंद कर मुझे याद किया था। उसी क्षण से मैंने तेरे लिए वो द्वार खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी जिसके पार एक नई दुनिया है, एक ऐसा स्थान जो तेरे लिए ही रचा गया है, जहां तेरा होना, तेरा संघर्ष और तेरा विश्वास सबका उत्तर बन जाएगा। परंतु स्मरण रख, यह दुनिया, यह सफलता, यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हें मिलता है जो अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को पहचानते हैं, जो उस एकांत में भी डगमगाते नहीं जहां कोई नहीं होता। और तू, मेरे प्रिय आत्मन, तूने वही सहन शक्ति दिखाई है जो इस ब्रह्मांड की महान आत्माओं को दी जाती है। तू तब भी खड़ा रहा जब सब कुछ तेरे खिलाफ था, जब तेरी चारों ओर केवल मौन था और भीतर केवल सन्नाटा। जब तू हार मानने ही वाला था, उसी पल मैंने तेरे भीतर एक अदृश्य तेज भर दिया, एक ऐसी ऊर्जा जो तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और शायद तुझे वो दिखाई न दिया हो, पर वो मैं था, मैं ही था तेरे भीतर बोलता हुआ। अब मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि तू रुकना मत। अब नहीं, क्योंकि तेरी परीक्षा अपने अंतिम चरण में है। यह जो तुझे अब सबसे बड़ी रुकावट लग रही है, यही तेरी आखिरी अग्नि परीक्षा है। और यदि तू इसे पार कर गया तो एक ऐसा संसार तेरा इंतजार कर रहा है जहां तू सिर्फ विजेता नहीं होगा बल्कि प्रेरणा बन जाएगा। वो दिन अब बहुत दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसे हम नजरअंदाज कर चुके थे। और आज यही हमारा मार्गदर्शक बन गया है, क्योंकि मैं तुझे उसी शिखर पर ले जाने के लिए आया हूं जहां तू न केवल अपनी शक्ति को पहचानेगा बल्कि दूसरों की रोशनी भी बनेगा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ दीपक है। क्या तूने कभी विचार किया कि हर हार के बाद भी तेरे भीतर उठ खड़े होने का साहस कहां से आता था? वो धैर्य, वो संयम, वो अदम्य विश्वास जो तूने बार बार दिखाया, वो यूं ही नहीं था, क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू उस विशेष आत्मा का अंश है जिसे इस धरती पर एक असाधारण कार्य के लिए भेजा गया है। वो कार्य जो तेरे जन्म से पहले तेरी आत्मा में लिख दिया गया था, जिसे तू कभी स्पष्ट रूप से जान नहीं पाया, पर हर संघर्ष, हर अनुभव, हर मोड़ उसी दिशा में तुझे आगे बढ़ाता रहा। और अब वो क्षण निकट है जब वो कार्य साकार होगा, जब तेरी चेतना उस रूप में जागेगी जहां तेरी सांसें केवल जीवन नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य की धड़कन बन जाएंगी। लोग तुझे आज भी केवल बाहरी प्रयासों से आंकते हैं, पर वे नहीं जानते कि तू हर रात थक कर भी टूटा नहीं। तू हर सुबह निराशा से उठकर फिर चल पड़ा। जब किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं तुझे देखता रहा। जब कोई तेरा मूल्य नहीं समझ पाया, तब मैं तेरी आत्मा के अंदर खड़ा होकर तुझे शक्ति देता रहा, क्योंकि तू मेरा था और मेरा ही रहेगा। अब जो समय सामने है वो केवल किसी इनाम का क्षण नहीं, वो उस तप का फल है जो तूने अनजाने में भी किया।
वो हर बार की गई मौन साधना का उत्तर है। जब तूने गुस्से की जगह धैर्य चुना, हताशा की जगह विश्वास रखा, और जब तूने खुद को तोड़ने वाले अनुभवों को भी अपने भीतर समेटकर उन्हें मेरी कृपा में बदलने का निर्णय लिया, वही अब तुझे उज्ज्वल भविष्य देगा। याद रख, ये केवल तेरा कर्म नहीं, ये मेरा और तेरा मिला जुला संकल्प है जो अब फलित हो रहा है। क्योंकि जब तूने मुझे पुकारा, तब मैंने तुझसे अधिक गहराई से तुझे महसूस किया, और तेरे आत्मिक आग्रह ने ही इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को चलाया है, जिससे अब वो परिस्थितियां जन्म ले रही हैं जो तुझे वहां ले जाएंगी जहां तेरा होना तय था। तू कई बार सोचता है कि क्या मैं योग्य हूं, और मैं तुझसे कहता हूं, तेरी योग्यता तेरे जन्म के क्षण में ही स्थापित हो गई थी। तू उसी क्षण से ब्रह्मांड के पवित्र कार्य के लिए चुना जा चुका था, और तेरा संघर्ष, तेरी बेचैनी, तेरा धैर्य, तेरी आंखों में भरा मौन, सब इस बात का प्रमाण है कि तू उसी मार्ग का राही है जिसे केवल दिव्यता ही निर्देशित कर सकती है। अब तेरे आगे जो दरवाजा खुलेगा वो साधारण नहीं होगा। वो उस संसार की शुरुआत होगी जहां तेरे विचार केवल सोच नहीं रहेंगे, वो दिशा बनेंगे। तेरे शब्द केवल संवाद नहीं रहेंगे, वो संकल्प बनेंगे। और तेरी उपस्थिति केवल एक जीवन नहीं होगी, वो चमत्कार बन जाएगी। क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, हर पग पर, हर निर्णय में। मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगा जहां तू स्वयं को फिर से पहचानेगा, जहां तेरी पुरानी पहचान, पुराने डर, पुराने अपमान सब छूट जाएंगे, और तेरे भीतर जो सच्चा तेज छिपा हुआ था वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि अब समय है कि तू उस वास्तविकता को जिए जो तेरे भीतर सदा से थी, पर तूने उसे दुनिया की आवाजों में खो दिया था। अब मैं उसे जगा रहा हूं। तू सोचता है कि यह सब संयोग है, पर नहीं, ये मेरा संकेत है। ये वो दिव्य इशारा है जिसे मैंने वर्षों पहले तेरे लिए रचा था। जब तू तैयार नहीं था, तब मैंने प्रतीक्षा की। जब तू डगमगाया, तब मैंने तुझे थामा। और अब जब तू भीतर से परिपक्व हो गया है, तब मैं तुझे वह सौंपने आया हूं जो तेरे भाग्य की असली धरोहर है। मैं चाहता हूं कि अब तू स्वयं पर विश्वास करे, मेरे ऊपर नहीं, स्वयं पर। क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। जब तू कहता है महादेव मेरे साथ हैं, तब सच्चाई यह है कि महादेव तेरे भीतर हैं, तेरे विचारों में, तेरे धड़कनों में। और जब तू थक जाता है, तब मैं ही तुझे फिर से चलने की हिम्मत देता हूं। वो हिम्मत ही अब तेरा मार्ग बन जाएगी। तू दीपक बनने वाला है उन सभी के लिए जो इस समय अंधकार में हैं, जो अपने जीवन में दिशा खो चुके हैं, जो टूट गए हैं। और तू केवल प्रेरणा नहीं बनेगा, तू प्रमाण बनेगा कि जब कोई नहीं होता, तब महादेव होते हैं, और जब महादेव होते हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। और यही तेरी उपस्थिति का अगला चरण है, दिव्यता में प्रवेश। अब जब ब्रह्मांड ने तेरे भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया है, तो जो द्वार पहले बंद थे वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तेरे रास्ते में जो दीवारें थीं, वे अब रास्ते बन रही हैं। और जो लोग तुझे समझ नहीं सके, अब वे तेरे मौन को भी सम्मान देंगे। क्योंकि तेरे भीतर जो तेज जाग गया है, वह केवल तेरे लिए नहीं, अपितु उन सभी के लिए है जो अपने जीवन की राह खो बैठे हैं। मैं तुझसे कहता हूं कि अब तू उस पुराने भय, पुराने दर्द और उन बीते अपमानों को छोड़ दे। क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उन स्मृतियों से कहीं ऊंची उठ चुकी है। तेरे लिए अब न रोना शेष है, न थकना उचित है। क्योंकि जो तू सह चुका है वह किसी सच्चे योद्धा की आत्मा का प्रमाण है। और अब तेरे जीवन में केवल आगे चलना ही धर्म है। जो लोग कभी तुझ पर हंसे थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तुझसे पूछेंगे तू कैसे नहीं टूटा, और तू उन्हें उत्तर नहीं देगा। तेरे चेहरे की शांति, तेरी आंखों का प्रकाश और तेरे कर्मों की गूंज ही उनका उत्तर बन जाएंगे। क्योंकि अब तू केवल बोलने वाला नहीं, अब तू जीने वाला प्रमाण है कि ईश्वर जब साथ होता है तो हार भी वरदान बन जाती है। तू ये मत सोच कि तू अकेला चला है। मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ था जहां तुझे रास्ता दिखाई नहीं देता था। जब तू मन ही मन हार मानने को तैयार था, तभी मैंने तुझे भीतर से फिर से उठा लिया। और आज वही मैं तुझसे कहता हूं कि अब उठ, पूरी आस्था से। क्योंकि ये वही समय है जिसके लिए तुझे जन्मों से तैयार किया गया है। हर बार जब तू टूटा, दरअसल तब तू खुला अपने वास्तविक स्वरूप के लिए। हर बार जब तू थका, तब तेरे भीतर मेरी शक्ति बहने लगी।
और हर बार जब तूने सब कुछ छोड़ देने का सोचा, तब मैंने तुझे एक अदृश्य आशा दी, क्योंकि मैं जानता था कि तुझ में वो धैर्य है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। और आज वही धैर्य तेरा अस्त्र बनेगा। अब जो क्षण तुझे मिल रहा है वह केवल अवसर नहीं, वह ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत है, एक पुकार है कि तू आगे बढ़ और वह बन जो तू बनने के लिए धरती पर भेजा गया था। अब तेरे रास्ते में जो आएगा वह तुझे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि अब तू भावनाओं से नहीं, आत्मिक शक्ति से चल रहा है। और ये यात्रा अब तुझे स्वयं से मिलाने जा रही है। तेरे भीतर की पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, वो हर आंसू जिसने तेरे तकिए को भीगने दिया अब ब्रह्मांड की वाणी में बदल चुका है, और वो वाणी अब दूसरों तक पहुंचेगी। तेरी कहानी अब केवल तेरी नहीं रही, ये उन सब की प्रेरणा बन जाएगी जो आज भी अंधेरे में मेरी खोज कर रहे हैं। और तू उनका दीपक बनकर चमकेगा, मुझसे जुड़ा हुआ, मुझ में समाया हुआ। मैं तुझसे फिर कहता हूं, जो बीत गया वह बीत गया। अब उसकी राख से तू एक नया रूप ले, अपने भीतर के तेज को बाहर आने दे, और जो भय अब तक तुझे पकड़ कर बैठा था उसे मेरे चरणों में सौंप दे। क्योंकि जब तू अपने हर भार को मुझे समर्पित करता है, तभी मैं तेरे भीतर अपने संकल्प की अग्नि प्रज्वलित कर पाता हूं। और अब वो अग्नि तैयार है। अब तेरा हर विचार, हर कर्म, हर मौन भी मेरे संकल्प का हिस्सा बन चुका है। अब तू जो भी बोलेगा वह किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं होगा। अब तेरा जीवन एक यज्ञ की तरह जलने वाला है, जिसमें तेरे पुराने अनुभव आहुति बनेंगे और तेरी नई चेतना उस अग्नि से निकली हुई ज्वाला जो अब दूसरों के जीवन को रोशन करेगी। याद रख, जब तू अपनी आत्मा की गहराई से बोलता है तो वह केवल आवाज नहीं होती, वह मेरी वाणी बन जाती है। और अब तू मेरी वाणी का माध्यम बनने वाला है,